प्यारे बच्चों, कक्षा 6 जैसा कि आपको पता है, कक्षा 6 गणित में हम पाठ 10 क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति के हम प्रश्नावली 10.1 कर रहे हैं, जिसका 7वां प्रश्न आज हमने करना है। 7वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। इसका चित्र हमने आपको अपने आप बनाया है, हमने अपनी मर्जी से। ऐसा कुछ नहीं है कि किताब में नहीं दिया गया है, आपको अपने आप ही चित्र बनाना है। ठीक है। सबसे छोटी भुजा दिख रही है, इसको 10 लिख दिया हमने। सबसे बड़ी दिख रही है, इसको 15 लिख दिया। बीच वाली को 14 लिख दिया। ठीक है ना। इस प्रकार का एक चित्र है। इस त्रिभुज का परिमाप आप कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का परिमाप कैसे होता है? तीनों भुजाओं की मापों का योग। 3 भुजाएं हैं इसमें, एक 10 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तीनों को जोड़िए, परिमाप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दिया हमने। अब 10 और 14 और 15 जोड़ करके कितने हो रहे हैं वो यहाँ लिख दीजिए, उतने सेंटीमीटर। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप हमारा आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समषटभुज, यहाँ देखिए शब्द को समझिए। समषटभुज, सट यानी सम यानी बराबर, सम मतलब समान यानी के बराबर। सम का मतलब बराबर होता है। सट मतलब सट होता है 6। भुज मतलब भुजाएं। ठीक है ना। सम मतलब बराबर, सट मतलब 6, भुज मतलब भुजाएं। बराबर 6 भुजाएं, तो बराबर 6 भुजाओं वाला जो बहुभुज होगा उसको हम बोलेंगे समषटभुज। क्या कहेंगे? समषटभुज। समषटभुज किसको कहेंगे? जिसमें 6 भुजाएं होंगी और 6 की 6 बराबर होंगी, उनको हम कहेंगे समषटभुज। तो हमारा एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। 8 मीटर, ये देखिए 8 मीटर है। तो अन्य भुजाएं भी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, सब 8-8 होंगी। ठीक है। इसका परिमाप आपको कैसे ज्ञात करना है? या तो 8 8 8 8 करके जोड़ दीजिए, या सीधे लिख दीजिए समषटभुज का परिमाप बराबर 6 गुणा भुजा की माप। भुजा की माप, अब भुजा की माप है 8 मीटर, तो 6 गुणा 8 मीटर, और 6 अट्ठे होता है, 6 का पाड़ा पड़ेंगे, 6 अट्ठे होता है 48 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए, इसमें पूछा है, एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समपंचभुज, देखिए फिर वही बात आ गई। सम यानी सम मतलब बराबर, पंच मतलब 5, भुज मतलब भुजाएं। तो ऐसी बहुभुज जिसकी बराबर 5 भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं समपंचभुज। देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर है भुजा, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, यहाँ पर ये भी 10 होगी। 5 भुजाएं हैं इसमें, सबकी सब 10 10 10 हैं। तो समपंचभुज का जो परिमाप है, यह तो 10 10 10 10 10 को जोड़ दीजिए 5 बार, या फिर 5 गुणा भुजा की माप कर दीजिए। सूत्र बन जाएगा, समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा भुजा की माप। ठीक है ना। 5 में 10 की गुणा होगी, 5 दशांकी 50 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सवाल उल्टा कर दिया इन्होंने। अब लिखा है, एक समपंचभुज का परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। परिमाप आप निकाल रहे थे, वो तो
परिमाप आपका उत्तर निकल रहा था, ये तो सवाल ही हो गया। एक समपंचभुज का परिमाप दे रखा है, भुजा की माप ज्ञात करनी है। उल्टा हो गया यहाँ पर, उसमें था भुजा दे रखी थी, परिमाप ज्ञात करना था, और यहाँ पर हो गया भुजा ज्ञात करनी है, परिमाप दे रखा है, तो काम भी उल्टा ही करना पड़ेगा। अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, एक भुजा दे रखी थी तो हम गुणा कर रहे थे। इससे पिछले सवाल में हमने किया कि एक भुजा दे रखी है तो परिमाप निकालने के लिए हमने 6 की गुणा कर दी। यहाँ षटभुज 6 था, 6 भुजाएं थी इसमें, तो 6 की गुणा करी। उसके बाद हमने देखा 5 भुजा वाला समपंचभुज आया, उसका परिमाप ज्ञात करना था, है ना, तो 5 की गुणा करी। यानी कहने का अर्थ है हमने गुणा करी। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, परिमाप तो दे रखा है, भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। गुणा का उल्टा होता है भाग। तो समपंचभुज का परिमाप है 100 सेंटीमीटर। समपंचभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, परिमाप में कितनी भुजाएं हैं, 5 का भाग दे दीजिए। 5 भुजाएं तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग दिया, परिमाप है 100, 100 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए 100 में। ऐसे करके भाग दे के देखिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ऊपर से उतरा 0, 0 में भाग जाता नहीं है, 5 0 5 0 0। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 20। यदि उस समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। बस आपको ऐसे ज्ञात करना है। यहाँ लिखना है अतः दोबारा लिखते हैं, अतः भुजा की लंबाई कितनी होगी भाई, कितनी आई थी अभी, 20। निकालने के बाद जब उत्तर आ जाएगा तब लिखेंगे इसको, 20 सेंटीमीटर होगी, ऐसे आप लिखेंगे। अतः भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। इससे आगे, एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है, वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। अब यहाँ भाग कितने का पड़ेगा, 4 का, क्योंकि जब परिमाप दे रखा होता है, भुजा की माप ज्ञात करनी होती है, तो भाग करना होता है ना। अब भाग कितने का करना होता है, तो वर्ग दिया है तो 4 भुजाएं होती है, 4 का भाग करना होता है। पंचभुज दे रखा है, समपंचभुज, तो उसमें 5 का भाग करना होता है। समषटभुज का परिमाप दे रखा है तो उसमें 6 का भाग करना होता है ना। समबाहु त्रिभुज दे रखा तो उसमें 3 का भाग करना होता है ना। इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ वर्ग का परिमाप दे रखा है 20 मीटर, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, परिमाप में 4 का भाग होगा, क्योंकि 4 भुजाओं वाले एक बहुभुज है ये। 4 का भाग करेंगे, 20 में 4 का भाग करेंगे, परिमाप 20 है ना, तो 4 का भाग करेंगे, 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 20 में। 4 का पाड़ा आपको आता होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। पूरा पूरा जा रहा है, 4 पंजे 20। बस ये आपकी वर्ग की भुजा हो जाएगी 5 मीटर, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार के 5 सवाल हमने आज आपको बताए। ये 5 सवाल आप कीजिए, समझिए, जो समझ में ना आए वो हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।